हस्त मैथुन इन लोगों के लिए सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हस्त मैथुन तो गलत है ना, सही कैसे हो गया? देखिए, तुम अच्छे से समझ जाओगे मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। हस्त मैथुन से होता क्या है? कमजोरी आती है शरीर में, शरीर पतला हो जाता है, बुद्धि में तेजी कम होती है, मतलब डाउन होता है व्यक्ति पूरी तरह से। ये सच है। सेक्सुअल भी उससे कोई डिसीज हो जाती है, कोई कमजोरी आ जाती है ज्यादा करने से। पर सही क्यों है फिर ये? जब आदमी डाउन ही हो रहा तो सही कैसे है? देखिए, हस्त मैथुन क्यों करता है व्यक्ति? काम वासना डाली है भगवान ने। अगर वासना कहीं ना कहीं नहीं निकलेगी तो नेचुरली निकल जाएगी। अब सही किसके लिए है? देखिए, वैवाहिक जीवन में शादी हुई व्यक्ति की, पर वो ऐसे कदम नहीं उठा सकता कि पत्नी के साथ कोई संपर्क बना पाए। कोई हो सकती है पत्नी की दूरी, पत्नी कहीं और रह सकती है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम। पर यहां पे व्यक्ति क्या करे? वासना तो उसके अंदर आ गई है, पर निकाले कैसे? या तो वो दूसरी लड़कियों से, औरतों से संपर्क करेगा, या फिर वो हस्त मैथुन। तो यहां पर इस केस में अगर ज्यादा ही वासना की तीव्रता बढ़ती है तो व्यक्ति हस्त मैथुन कर ले, पर पराई औरतों से संपर्क ना बनाए। क्योंकि पराई औरतों से संपर्क बनाना एक धोखा है अपनी पत्नी के साथ, जो कि गलत है। तो व्यक्ति करेगा भाई, गलत तो ये हो गया, पराई से अपनी से बना नहीं सकते क्योंकि वो दूर मैके में कहीं रहती। सही रास्ता यही है, या तो नेचुरली या हस्त मैथुन के द्वारा। इन लोगों के लिए सही है। गलत किसके लिए है? जो विद्यार्थी हैं, जिन्हें बुद्धि में तीव्रता लाने की जरूरत है, जिन्हें शरीर बनाने की जरूरत है, उनके लिए गलत है, क्योंकि व्यक्ति को डाउन करता है। अब ऐसे ही एक अपॉइंटमेंट आई थी, मैं बता रहा हूँ, कुछ झगड़ा हो गया था पति पत्नी में। मैं बताता हूँ क्या मैटर था। पत्नी गई थी मैके, अचानक से आ गई। उन्हें पता नहीं था कि पत्नी आ गई है, लेकिन उनके फोन में पोर्न वीडियोस की जो हिस्ट्री होती है गूगल वगैरह में, वो पत्नी ने देखी। दूसरा, जहां वो करते थे क्रिया, वहां देखा तो वहां ऐसी स्थिति मिली। तो पत्नी ने आपत्ति जताई और कहा कि तुम ये क्यों करते हो, ऐसा है और वैसा है। झगड़ा हो गया, वो दोबारा से मैके चली गई। ये क्या किया तुमने? ये तो फिर से उसे आजादी दे दी ना तुमने। रोकना था तो समझाते। और दूसरा, इस पे झगड़ा कैसा? मैं गलत मानता उस पुरुष को अगर वो किसी स्त्री के पास जाता, वो गलत है। पर खुद के द्वारा अगर वासना का खात्मा हो रहा है तो गलत कैसा? क्योंकि तुम तो हो नहीं ना, तुम तो मैके हो। करे क्या वो व्यक्ति? अगर वो हस्त मैथुन भी नहीं करेगा तो नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो वासना है वो बाहर निकल जाएगी। फिर उस पर कैसे रोक लगाओगे? ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। इन लोगों के लिए, सिर्फ इन लोगों के लिए सही है। और वहीं पर ये व्यक्ति अगर ज्यादा ही टेंशन में, स्ट्रेस में, तो इसका मन ही नहीं करेगा, इसका ध्यान ही नहीं जाएगा उस तरफ, तो वैसे नहीं करेगा। पर ये पत्नी के साथ धोखा नहीं है। हाँ, इसकी आदत पड़ना, ये संख्या में ज्यादा करना, ये पत्नी बराबर में है, पर तुम ये सब कर रहे हो, वो गलत है। क्योंकि जो शरीर में कमजोरी आएगी इसकी वजह से, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं पत्नी के साथ करने का। बात समझ गए पूरी अच्छी तरह से? तो फिर तुम बेकार हो जाओगे, जो कि बेहद गलत है। पर पत्नी का ये प्रश्न इस पर कि ये धोखा है, नहीं है धोखा, क्योंकि वो व्यक्ति किसी की तरफ नहीं देख रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा है, वो खुद में ही है। गलत तो तब होता है जब कोई और औरत होती है। बाकी हस्त मैथुन की आदत ना पड़े तुम लोगों को, जिनका भी विवाह नहीं हुआ है, तुम एक्सरसाइज करने लग जाओ, तुम जिम जाओ, तुम रनिंग करो, तुम मेडिटेशन करो। ये तुम्हारे दिमाग को अलर्ट करती है। एनर्जी का निकास हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो होगा। या तो आदमी काम करे तो थक जाता है, सो जाता है। हस्त मैथुन के बाद भी ऐसा ही फील आता होगा ना। तो ये करने से, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, रनिंग, तुम एनर्जी का निकास कर रहे हो, ऊर्जा का निकास कर रहे हो। ऊर्जा क्यों आई तुम्हारे अंदर? अरे भाई, भोजन भी तो खाते हो, उसी से ऊर्जा बनती है। तो ये रास्ते हैं हस्त मैथुन के अलावा कि ऊर्जा का निकास कैसे हो। क्योंकि हस्त मैथुन क्या है? सिर्फ एक ऊर्जा का निकास है कि वो निकल रही है, बाकी कुछ भी नहीं। पर आसानी से ऊर्जा का निकास अगर हो जाए और करते रहो, ऊर्जा का निकास हो गया,
सोते रहो, ये करते रहो, तो तुम्हें आदत पड़ जाएगी। इससे तुम्हारे शरीर में भी कमजोरी आएगी, क्योंकि तुम अगर जिम कर रहे हो, ऊर्जा का उपयोग वहां कर रहे हो, तो मसल्स वगैरह बनते हैं ना। पर अगर ऊर्जा का निकास ऐसे आसानी रूप से हो जाए, तो शरीर कहाँ बन रहा है, मेहनत कहाँ लग रही है। बात समझ गए? मुझे यकीन है तुम अच्छे से समझ गए होंगे। और हस्त मैथुन छोड़ने के लिए क्या कर सकते हो? देखो, ऊर्जा निकालनी है, आदत किसी और चीज की डालो अपने अंदर जहां ऊर्जा निकल सके। जैसे हार्ड वर्क, रनिंग, जिम, व्यस्तता, खुद को व्यस्त रखो, अच्छा भोजन खाओ, हरी सब्जी वाली सब्जी होती ना, पालक, मेथी, इनका सूप पिया करो। तुम्हें ताकत से फील होगी, तुम्हारा मन करेगा कोई कार्य करने को। अभी तुम पड़े हो बिल्कुल हस्त मैथुन करके, कोई ताकत ही नहीं बचेगी तुम्हारे अंदर। पर आदत पड़ गई तो मैंने देखा ऐसी ऐसी अपॉइंटमेंट आई है, बीमार है, बुखार है उसे बहुत, तब भी ये कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? अभी ऊर्जा तो उसके अंदर है ही नहीं, तो हस्त मैथुन क्यों कर रहा है? बीमार है वो तो, क्योंकि आदत बन चुकी है। और जब आदत बन जाती है, वो भी गलत चीज की, तो व्यक्ति बर्बादी की तरफ जाता है। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे जो नशा करते हैं, बीमार हैं, पता है भैया बीड़ी पियोगे तो तुम्हें अस्थमा हो जाएगा, लेकिन आदत है, क्या करें। आदत से ही छूटती है। कोई एक आदत जो मुझे पड़ी हुई है, वो दूसरी आदतों से छूटेगी। कोई और आदत जिसमें मुझे सुख मिल रहा है, ज्यादा मजा आ रहा है, तो वो आदत छूट जाएगी, नई वाली आ जाएगी। आदत से ही छूटती है। बात समझिए, ये मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं मेरे दोस्त। तो बेहतर होगा तुम इसकी आदत ना डालो, ठीक है। महीने में एक बार इतना हम मान सकते हैं कि ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अगर करना ही है तो इससे ज्यादा बेहद गलत है, क्योंकि ये तुम्हें पत्नी सुख में भी तो मेहनत लगती है ना। जब तुम्हारी कल को शादी हो जाएगी, नई नई शादी होगी, उसने जो सपने सजाए थे, जो आपकी पत्नी है, वो तो पूरे नहीं होंगे ना। फिर क्या होगा? दिल टूटेगा, पूर्ति कहां से होगी? क्योंकि तुम तो खुद में बेकार हो चुके हो, आदत पड़ चुकी है तुम्हें तो इसमें सुख आएगा ना, क्योंकि ये आसान रास्ता है। व्यक्ति कोई भी सुख पाने के लिए सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। अब आसानी से तो हस्त मैथुन है, फिर मेहनत क्यों करे पुरुष किसी औरत पे? और आदत भी पड़ चुकी है। पर व्यक्ति अपना ही सुख देखता है, भविष्य नहीं। भविष्य तो कोई शराब पीने वाला नहीं देखता, कोई तंबाकू खाने वाला नहीं देखता, क्योंकि सुख दिख रहा है ना वहां पे। जहां सुख आता है वहां भविष्य खत्म। अगर तुम भविष्य को देखते हुए सुख का अनुभव लोगे ना, तो लिमिट में रहोगे, सारे कार्य सही करोगे। अगर तुम भविष्य देखो हस्त मैथुन का, तो क्या है? शरीर में कमजोरी, बॉडी पार्ट्स का खराब हो जाना, दिमाग कहीं न लगना, कोई सोचने की, समरने की क्षमता ही खत्म हो जाना तुम्हारे अंदर। पत्नी सुख ना मिल पाना, वो अब सुख पाना है उसे, क्योंकि उसका भी जीवन है, भगवान ने वासना तो सबके अंदर डाली है, तो वो रास्ता देखेगी कहीं ना कहीं। अब उसे हस्त मैथुन का पता नहीं, लड़कियों को अक्सर कम पता होता है, तो वो समझेगी अरे पुरुष से ही सुख मिलता है, पुरुष ढूंढो। फिर क्या होगा? घर बर्बाद। ये है भविष्य ही बता रहा हूं मैं तुम्हें सोच के। पर जिसका विवाह हो गया है, अगर पत्नी दूर है और वो कभी कभी महीने में एक बार कर लेता है, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि उसके पास तो विकल्प है। आज नहीं है कल हो जाएगा, उसको आदत नहीं है। आदत है कुंवारे लड़कों को जो रोजाना करते हैं। उनका गलत है करना आने वाली पत्नी के साथ भी और उनके खुद के साथ भी। खुद में बीमार होंगे, और जो पुरुष समझ के तुम्हें कि कोई पिता अपनी लड़की दे रहा है, तो पुरुष हो ही नहीं। बात समझ गए? क्लियर हो गई? तो केवल इन लोगों का सही है। ये अपॉइंटमेंट आई थी तो मैंने कहा यार विचलित है, तो अजीब ही है। तब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि देखिए शादी हो गई है, बाकी कोई व्यक्तिगत मुझसे सलाह चाहते हो या संपर्क करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। नमस्कार। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना इसको खत्म करिएगा। ऊर्जा का निकास करना, बस ये मान लो कहीं भी हो जाए, रनिंग में हो जाए, साइकिलिंग में हो जाए, जिम में हो जाए, बस इतना ध्यान रखो। ऊर्जा का निकास है जी, हमें किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना जब तक विवाह नहीं होता। विवाह के बाद ये तो है ना, अगर कभी कभी कर भी लेते हो तो पत्नी आपत्ति जताएगी कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं, तो वहां विकल्प है, वहां जिम्मेदारी भी है। अपना ही अपना सुख नहीं, अपना ही अपना सुख देखोगे, हस्त मैथुन कर लिया, पत्नी को सुख नहीं दिया, तो घर बर्बादी है, बिगड़ जाएगा घर। भविष्य को सोच के सुख का अनुभव लेना है, हर वस्तु में, हर विषय में, हर चीज में। बात समझ गए? मुझे यकीन है तुम्हें समझ आ गया।
चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।